आज भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। यह चंद्र ग्रहण रात में 11 बजे के लगभग शुरू होगा और रात 2:30 बजे तक देखा जा सकेगा। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए ग्रहण किसी खतरे का प्रतीक है, जैसे कि दुनिया के खात्मे या भयंकर उथल पुथल की चेतावनी। हिंदू मिथकों में इसे अमृत मंथन और राहु केतु नामक दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता है और इससे जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। ग्रहण सदा से इंसान को जितना अचंभित करता रहा है, उतना ही डराता भी रहा है। असल में जब तक मनुष्य को ग्रहण की वजहों की सही जानकारी नहीं थी, उसने असमय सूरज और चांद को घेरती इस अंधेरी छाया को लेकर कई कल्पनाएं की और कई कहानियां गढ़ी। 7वीं सदी के यूनानी कवि आर्किलकस ने कहा था कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया और इस अनुभव के बाद अब उन्हें किसी भी बात पर अचरज नहीं होगा। मजे की बात यह है कि आज जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारण जानते हैं, तब भी ग्रहण से जुड़ी ये कहानियां, ये विश्वास बरकरार हैं। कैलिफोर्निया की ग्रिफिथ वेधशाला के निदेशक एडविन क्रप कहते हैं कि 17वीं सदी के अंतिम वर्षों तक भी अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था कि ग्रहण क्यों होता है या तारे क्यों टूटते हैं। हालांकि 8वीं शताब्दी में ही खगोल शास्त्रियों को इनके वैज्ञानिक कारणों की जानकारी मिल गई थी। क्रप के मुताबिक जानकारी के इस अभाव की वजह थी संचार और शिक्षा की कमी। जानकारी का प्रचार प्रसार मुश्किल था, जिसके कारण अंधविश्वास पनपते रहे। वह कहते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य की दिनचर्या कुदरत के नियमों के हिसाब से संचालित होती थी। इन नियमों में कोई भी फेरबदल मनुष्य को बेचैन करने के लिए काफी था। प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था और इसीलिए इससे जुड़ी तरह तरह की कहानियां प्रचलित हो गई थीं। सबसे व्यापक रूपक था सूरज को ग्रहण करने वाला दानव। एक और पश्चिमी एशिया में मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान ड्रैगन सूरज को निगलने की कोशिश करता है और इसलिए वहां उस ड्रैगन को भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। वहीं चीन में मान्यता थी कि सूरज को निगलने की कोशिश करने वाला दरअसल स्वर्ग का एक कुत्ता है। पेरू वासियों के मुताबिक यह एक विशाल प्यूमा था और वाइकिंग मान्यता थी कि ग्रहण के समय आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूरज पर हमला करता है। लेकिन सभी सभ्यताओं में ग्रहण भय का प्रतीक नहीं था। टोगो और बेनिन में बेटा मेलाइबा लोगों की मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान सूरज और चांद आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें आपस में सुलह करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोग ग्रहण के दौरान अपने पुराने झगड़े सुलझाते थे और दुश्मनों को माफ करते थे। इसी तरह दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के मूल निवासी और अमेरिका के उत्तर पश्चिम तट पर रहने वाले स्थानीय अमेरिकी कबीलों का विश्वास था कि सूरज और चांद प्रेमी प्रेमिका हैं और ग्रहण के दौरान वे धरती से पर्दा कर प्रेम लीला करते हैं। खगोल विज्ञानी और वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जरीटा हॉलब्रुक कहते हैं कि ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ प्रकृति कितनी उदार या अनुदार है। जहाँ जीवन मुश्किल है, वहाँ देवी देवताओं के भी क्रूर और डरावने होने की कल्पना की गई और इसीलिए वहाँ ग्रहण से जुड़ी कहानियाँ भी डरावनी हैं। जहाँ जीवन आसान है, भरपूर खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ ईश्वर या पराशक्तियों से मानव का रिश्ता बेहद प्रेमपूर्ण होता है और उनके मिथक भी ऐसे ही होते हैं। मध्यकालीन यूरोप में प्लेग और युद्धों से जनता त्रस्त रहती थी। ऐसे में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण उन्हें बाइबल में प्रलय के वर्णन की याद दिलाता था। प्रोफेसर क्रिस फ्रेंच कहते हैं कि लोग ग्रहण को प्रलय से क्यों जोड़ते थे, इसे समझना बेहद आसान है। बाइबल में उल्लेख है कि कयामत के दिन सूरज बिल्कुल काला हो जाएगा और चांद लाल रंग का हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्रमशः ऐसा ही होता है। फिर लोगों का जीवन भी छोटा था और उनके जीवन में ऐसी खगोलीय घटना बमुश्किल एक बार ही घट पाती थी, इसलिए यह और भी डराती थी। वैसे ग्रहण की जानकारी रखने वालों ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी किया है। 1504 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज जमाइका के तट से टकरा गया और जहाज के कर्मचारियों के भूखे मरने की नौबत आ गई, तो कोलंबस ने चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी के जरिए आकाशीय शक्तियों पर अपने नियंत्रण का दावा किया ताकि स्थानीय अरावाक इंडियन उन्हें रसद मुहैया कराएं। इसी तरह जुलू के योद्धा शासक शकाका सेन ने खगोलीय घटनाओं की अपनी जानकारी का इस्तेमाल अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए किया और जनता को विश्वास दिलाया कि सूर्य भी उसके नियंत्रण में है।
कई बार ग्रहण से जुड़े अंधविश्वासों को फैलाया गया ताकि लोगों को सही जानकारी ना मिले और उनके अज्ञान का इस्तेमाल अपने हक में किया जा सके। अखबारों की शुरुआत के बाद ग्रहण के बारे में जानकारी बढ़ने लगी। क्रब बताते हैं कि 17वीं सदी के यूरोपीय अखबारों में आपको ग्रहण से जुड़ी खतरनाक भविष्यवाणियां तो नजर आएंगी, लेकिन ऐसी खबरें भी दिखेंगी कि ये सारी भविष्यवाणियां बकवास हैं और यह कुछ और नहीं बल्कि सौर प्रणाली से जुड़ी एक घटना भर है। लेकिन आज जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं, तब भी ये अंधविश्वास क्यों प्रचलित हैं? इस बारे में फ्रेंच कहते हैं कि इसके पीछे संयोग है। अगर किसी ग्रहण के आसपास कोई जन्म या मृत्यु होती है तो लोग ज्योतिष में विश्वास करने लगते हैं। वे इसे ग्रहण से जोड़ लेंगे, जबकि यह मात्र संयोग होगा। इन मिथकों के प्रचलित रहने का एक और कारण भी है। हॉलब्रुक कहते हैं कि ग्रहण की प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर भी होती है। जब हम कोई ग्रहण देखते हैं तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, शरीर के तापमान और सांसों की गति में बदलाव आता है, पुतलियां फैल जाती हैं और पसीना आने लगता है। माना जाता है कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हैं।